सबे चल जाए एक दिन छोड़ के। धर्म कर्म से आदमी के रहे के चाहिए। धर्म कर्म से रहने वाला गरीब हो सकता है, लेकिन कर्म अगर उसका ऊंचा है तो जमाना उसे गाता है। राम केवल भाई कोनो पुरानिया आदमी के नौबत आ गई। यमराज जी अला कहला के दादा आप तैयार होकर तो हर चले के पारी है। बुढ़ऊ दादा ये माया से जाइल ना चाहत रहलन। सुरभान चाचा जाइल नहीं चाहत रहलन। कहला के यमराज जी तनी हम सोचा तनी हमारी दुआरी पर पानी पी लेती अब तब आपके संगे चलती। कहला यमराज जी की आज हमके केहू को प्राण ले जाएगी, कोई पानी के नहीं पूछल। कहला कि जा भैया पानी भर ले और पी लो। बुढ़ऊ दादा घर में गईला, भेली लियला, एक गिलास पानी लियला और पनिया में 2 गो नींद वाली गोली घोर दिया। जब भेली खा के यमराज जी पानी पियला, भक दे उनको उंघाई लगल। बुढ़ऊ के दुआर में यमराज जी सूत गए। आज जब सूत गए तो यमराज जी बुढ़ऊ दादा को पढ़ल लिखल लड़का के बुलौला नरे सुन 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 हाई जौन यमराज जी रजिस्टर ले ले हुआ तने मंदिर तो हमार नाव कौन और बा कहला सु लड़का पढ़ के एकदम तोहरे नंबर में लगल बा आ तोहरी नीचे कई लाख लोगन के नाम बा। कहला बुढ़ऊ के लड़कवा सगी है हमार नौवा काट के आ कई लाख लोगन के नीचे एकदम अंतिम में लिख दे। बस वो लड़का कलम उठा के काट के अंतिम में लिख दिया। 1 घंटा के बाद यमराज जी जगला। कहला यमराज जी जब उठला 1 घंटा की बात तो कहला कि दादा इतना सेवा हमार कर दिया, इतना हमार मौन गदगद बा तोहरी पर कि हमार पिछड़वे बदल गई। अब हम सीरियल नंबर से ना उठाए वो हम नीचे से उठाए, जकर लास्ट में नाम हो वो केब ले जाए। कहला बुढ़ऊ दादा की बतावा लास्टों में नाम लिखोली तो हमारे नंबर आ गए। तो जगह जहिया आई तहिया जाए के बाद धर्म कर्म से आदमी के रहे के चाहिए। बहुत लोगों की फरमाइश है एक नया बिरहा का, और बिरहा में मान लो कि इस तरह के कार्यक्रम बा। तब भोर में अपन निर्गुण उर्गुण हुई कलाकार हुए 3 थे भाई। जब घर ही के बात है वो पंकजों को लोग कहले बा तो हम सोचा था नहीं कि बिरहा छोटे हम गा दियो करे बाद भैया को बिरहा 1.5 घंटा 2 घंटा समय ले लो उधर से हो जाएगा। तो मास्टर साहब चाहे शहीदों का विराह हो, चाहे पहलवानी का विराह हो, इस तरह का विराह बहुत कम सुने हुए। अब हम का लाइन मास्टर साहब गरीबों के दिल से गरीबी को पूछो, रात कटती तो दिन गुजरता नहीं, लाख कोशिश हो करता जमाने में वो वक्त से पेट उसका भरता नहीं।
की कलम मालिक को उड़ाना दे रही है। मालिक, इंसान को बनाने वाले तू हो, किसी को महाधनवान तो किसी को महागरीब क्यों बना देते हो? मालिक, महागरीब क्यों बनाते हो? बिरहा में ठेको वाली बको शर्मा जी। भर दे झोली मेरी आम तेरे घर से ना जाऊंगा धरती पे धर्म करे वाला लोग ना रहता। भाई धरती कहे ने पापिन के पाप से धंस गई नहीं। जो गरीबी गले से लगा के, जो गरीबी गले से लगा के अपने कर्मों पे जग में इस गाना का शुरुआत है एकदम नया नया बिरहा मेरी याद पूरा नहीं बना बिरहा का शुरुआत पर गौर से सुना। जहां में बड़े भाग्य से हंसाती जिंदगी, अक्सर यहाँ गरीब को रुलाती जिंदगी। मगध प्रदेश जो पटना के नाम आज बना है, लालू हरे नीतीश का साम्राज्य बना है। रणबीरपुर में यादव जहां श्याम लाल थे, जना के इतिहास में आप लोग मगध प्रदेश जानत रहा, वही आज पटना हो। वही पटना देहात में रणबीरपुर का रहे वाला श्यामलाल यादव, जिनके दुल्हन के नाम बतावल गई देवंती देवी, कहीं बेटवा बा जना का नाम बा रोशन। यह 3 गो परिवार बा। मालिक बड़ा गरीब आदमी हो, 2 बीघा खेत के कष्टकार हुवन। जिंदगी कोई में चैन से कटत बा, संतोष बा। मालिक बहुत धनवानों जैसा धन नहीं चाहिए। धीरे धीरे कुछ समय बीता ले बाबू। एक दिन अचानक उनकी पत्नी बीमार पड़ी, लेके गए डॉक्टर के पास। पत्नी का इलाज कराने के लिए इलाज कराते कराते गाय भैंस और वो बिका गई, मेहरारू के तन का गहना बिक गई। एक दिन कहा पटना में एक डॉक्टर कि तुम्हारे बीवी को कैंसर हो गया है, लंबे पैसे का इंतजाम करो, इलाज कराओ, ले जाके दिल्ली एम्स में। कहले की जोले सास बात औले आस बात। ए बाबू अपने पत्नी के बचावे खातिर का कैलन है।
बड़े बड़े धनवानों के पास जाके श्यामलाल कहा हमारी मदद कर दीजिए, अपनी पत्नी को बचा लो। लेकिन गरीब को पैसा कोई नहीं देता है। सोचते हैं अमीर लोग कि गरीब को पैसा देंगे, कहां से देगा। बिरहा में थे गीत लगल। अब तक जमाना बदल गया मोबाइल से। 1 घंटा में लोग प्रदेशों में विदेशों में तक 20 में मेहरारू से बतिया लेता। पहले तो मर्द जब प्रदेश जाए लगा और मेहरारू सोचा कि कबले लौटी है। कौनो मेहरारू को पति याद रहा अपनी प्रदेश रेल से जाए वाला रहा, रेलगाड़ी से। वही रेल के कोसा दिया रेलिया से बैठ के काल के करी संगे का हो जाए कोई जानत नहीं बा। लिखते हैं कवि जी, केहू ना जानेला केहू ना जाने, केहू ना जानेला कुदरत के घाट है, केहू ना जाने। पत्नी को बचाने के लिए 2000 रुपए की भी कोई मदद अमीर आदमी नहीं किया। अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह गरीब आदमी किया क्या बाबू, कि शंकर सिंह के भैले गिरवी जमीनिया, सुनेंगे 1 लाख रुपया न वह गरीब आदमी अपने गांव के बाबू शंकर सिंह को बंधक रख दिया और ट्रेन में लेकर के अपने पत्नी को अपने बेटे के साथ गया दिल्ली एम्स में। इलाज कराया, पैसा खत्म हो गया। 1 महीने का डॉक्टर ने दवा दिया और कहा कि ले जाओ, फिर इलाज के लिए अपनी पत्नी को मत लाना, ये बचेगी नहीं। पैसा भी खत्म हो गया बाबू। कैलन का है बाबू, तने एक बात सुना,
लेके आया अपने पत्नी को। 15-20 रोज, एक महीना बीतते बीते एक दिन पत्नी चारपाई पे पड़ी है, अपने पति को बुलाई, अपने बेटे को बुलाती है दमयंती, और अपने बेटे का हाथ अपने पति के हाथ में दे के कही, सैया जी हमारे इलाज के लिए तन का गहना है, आप बेच दिए। दरवाजे को गाय भैंस बीच बिक गई हो सैया जी, खेतों बंधक रख दिया। ये दुनिया से हम जान पड़ी। मेरे बेटा के आंख में आंसू मतावे दिया, सैया जी आंसू मतावे दिया। यही कह के श्यामलाल यादव की धर्म पत्नी इस दुनिया को छोड़ देती है। बाबू मर गई दमयंती, बेटा माँ के लाश में फूट फूट के रो रहा है कि माँ इस उम्र में माँ मुझे तो छोड़ के चली गई, माँ छोड़ के चली गई। पति बदहवास है बाबू, लेकिन वह गांव को लोग जुटला समझावे लगला कि जा मालिक कही है मंजूर बा। जैसे सुबन बाबा के आज काम क्रिया होत बा, वैसे ही गांव के लोग हितनाथ मिल के चंदा जुटा के बाबू काम क्रिया दाह संस्कार सब कर दिलन। एक भाई सुरेंद्र बैठ जा, न रोजी है न रोजगार है। वो 8 साल का मुन्ना बाबू इनके घर उनका घरे काम करके जिए खाए लगल। एक दिन को बाबू साहब के घर में वो काम करत रह लड़का, तो बाबू साहब लड़कवा से कहला कि अपनी बाप से ही कही देता खेतवा बंधक न रख ले हमारे पगला, तो बाबू अगर अपन इंतखाब निकलवा के बैंक पे जाता और जाके केसीसी करा के 1 लाख लोन लेके शंकर सिंह के पैसा दे देता सब बाप बेटा, तो खेतवा छूट जाये तो उनकी जिए के आधार हो जाए। इन लड़का के दिल में बात जमल हो पंचे गई, अपने बाबू श्यामलाल का पैर पकड़ के कहे लगल प्रणाम बा। उन लड़का अपने बाबू से कहा था समझाओ भाई बाबू सुना क्रेडिट बनो आ जाके लेना वा करा लो बाबू लोला वा करा गांव के लोग हमसे कहले बाबू ये काम करा 1 लाख रुपया का लोन करा लो खेतवा पे वो काम करा पैसा चुका के अपन खेता वा छोड़ा लो बाबू खेता वा छोड़ा बाटे ना ठिकाना बाटे दूनी या बेगाना या दूनी या बेगाना गिरल बाहिया कहला से बाबू लोन करा के खेतवा 1 लाख रुपया बाबू साहब के दे के छोड़वा लेता तो बाप बेटा के जिला का आधार हो जाए। श्यामलाल के दिमाग में बात गौर कैला सो पंचो कहला कि बेटा ही तोर बात ठीक बा। गईला एगो रिश्तेदार के पास इंतखाब निकलौलन जाकर लेके बैंक पर दौड़े लगलन। दौड़त बाबू 15 दिन के बाद कहा बैंक मैनेजर की बाबा आपका लोन पास हो गया, लेकिन लोन तो आप पास हो गई बा 1,20,000 रुपया के। आई परीक्षा तो के मिली परसों या साझी के बैंक पे 5 बजे
जवना बैंक में लोन करेगा जब कमीशन लेवे कोई बैंक वालन के तो पैसा 4:30 बजे 5 बजे दिया 12 बजे ना दिला। 2 दिन के बाद गईला ना श्यामलाल बैंक को बाबू 5 बजे दिसंबर का महीना है 1 लाख रुपया बैंक का मैनेजर दिया और 20,000 उसका रिश्तेदार और बैंक वालों ने कमीशन ले लिया। लेके पैसा वह गरीब आदमी जब चला है एगो टेम्पो में बैठना 1 किलोमीटर गई 1 किलोमीटर गई आधा घंटा बुढ़ऊ गई टेम्पो में छोड़ के घूम घाम के आके कलश के बाबा उतर के जा सवारी नहीं के मिले तो हम जाए ना। लाचार हो गई श्यामलाल बाबू बुढ़ऊ वही टेम्पो में से गरीब आदमी 1 लाख रुपया लिया है उतर के कला अभी तिरकट रास्ता धर भाई गावन पड़े हो अपने गाँव में चल जाओ। चलना ना मात्र 4 किलोमीटर गईला तो वो गांव पड़ल देखा यही के कहले है कुदरत के इंतजाम का भैल शर्मा जी। साझ भइला घरवा जात गरीबा साझ भइला घरवा जात जमाना में देखा थे वो 1,000-2,000 रुपया खाती पैसा खातिर चौराहे पर दारू पिए कर चाकू भी मार देते वन। वह गरीब आदमी सोच रहा है 1 लाख रुपया लेने बड़ी अनहार हो गई घर हमार दूर बा 3-4 किलोमीटर गई तो वो गांव पर बुढ़ऊ का देखलन है रात ट्यूबलाइट चलत रहे किलोमीटर गईला एगो गांव पड़ल जो ना गांव के नाम बतावल गई गुलौरी देखला नु बुढ़ऊ की रात ट्यूबलाइट जरत बा गांव से पहले बाजा बजत बा। सोच गया वो बूढ़ा आदमी कि 1 लाख रुपया लेके नहरिया रात में कहा जाए काहे नहीं कोई के बारात आवत भाई बरतिया में चलब एक पत्तल भात खा के रात बिता ले बस सवेर में चल जाए। पहुंचला ना बुढ़ऊ धीरे धीरे बारात बाजा बजते आ गई द्वार पे जो ही दुल्हा उतर के द्वार पूजा में गई बुढ़ऊ भी जाके तमाशा देखे लगल। आज जब तमाशा देखे लगन तो का देखत 100 रुपया जो ही दुल्हा द्वार पूजा में गई हो बिरहा सुने वाला भाई लोग तो का देखत बुढ़ा कि देखले दुआरावा पे होता झगड़ावा हो देखले दुआरावा पे होता झगड़ावा हो मनवा में करेला बीच आवा हो
लाख रुपया देना है आपको दे दूंगा। अब पैसा जले हमके द्वार पूजा में ना देवे, द्वार पूजा होई इतना ही कहा बैठे वाला हो पंचो। लड़की का जो नाना थे वह गरीब आदमी अपनी पगड़ी उतार करके लड़के वाले के बेटे वाले के पैर पर रख दिया। कहा कि ये साहब सुनी, हम अपनी बेटी के शादी ना करते, हमारे बेटी की बेटी हमार नतनी बा। अपने बेटी के ब्याह कैले रही सिवान जिला में। हमार तमाम मोटरसाइकिल के मैकेनिकल मिस्त्री रहलन। 5 बरिस के हमार नतनी रहले साहेब। एक्सीडेंट में हमार दामाद मर गए हो साहेब। झोपड़ी में हमारी बेटी सिवान में गुजर करती है, ला के शादी करना अपनी नतनी के। लेकिन सिवान जिला में पढ़ला में सबसे टापर बाप। कॉलेज लड़का के बाप के हमके दिन समझावा मती, तोरी लड़की के सर्टिफिकेट से मतलब नहीं भाई, 1 लाख रुपया ना दे शादी ना भाई। और वो फोन बुढ़ऊ क्या कहा बेटा वाला कि 1 लाख रुपया जो बजती हुई सहनाई बंद हो गई है पंचों। और कहा लड़के का बाप अपने बरातियों को आदेश दिया कि हमारे बारात के लोग वापस चलिए, शादी नहीं होगी। का भैल बाबू चलाए जब बारात लेके वह गरीब आदमी श्याम लाल बगल में खड़ा है। वो गरीब आदमी सोच रहा है मालिक हमें कोई बेटी आपने नहीं दिया तो केवल श्याम लाल को दुनिया में गरीबी दिया, मालिक गरीबी दिया। और वो बूढ़े आदमी के आंख से आंसू टपकने लगे। क्या सोच रहा है विरह की शैली में। ब्रह्मा का सोचे फोन बुढ़ऊ कि सिनुरवा जोड़ो पई है बिटिया। अरे सिनुरवा जोड़ो पई है, सिनुरवा जोड़ो पई है बिटिया। पैसा कारण खा के मर गई है पैसा कारण खा के मर गई है महुरवा। सिनुरवा जो न पई है बिटिया। बाहर वो श्याम लाल यादव गरीब आदमी है पंचो। उसको उसकी आत्मा धिक्कार रही है। देखिए गरीब का कितना बड़ा जिगर होता है। 1 लाख रुपया लिया है बैंक से लोन, ले चलूंगा बाबू साहब को देके अपनी गिरवी जमीन छुड़वा लूंगा। दौड़ते गया वो बूढ़ा आदमी लड़के के बाप की बाह को पकड़ लिया और कहा कि चलिए लड़के के आप पिताजी ये पैसा हमी को देना था, चलिए पैसा हमको देना था, ये पैसा लीजिए और चल करके सहनाई बजाइए, मुड़े में शादी कीजिए। जब वो बूढ़ा आदमी पॉकेट से निकाल के 1 लाख रुपया दे दिया हो पंचो,
जब 1 लाख रुपया दे दिया, गांव वाले लगे कहने, अरे भाई कहाँ गई ये बुढ़ऊ, कहाँ कौवा, कहाँ घर द्वार बा चाचा, इतना बढ़ने की गईला 1 लाख रुपया दे दिया गरीब के बेटी के शादी में। कल से पंचो सगरी हम अपन परिचय बता दे, लेकिन एगो काम कर लो, पहले है लड़का के ले चलो मड़वा में सगरी क्रियाक्रम जौन बा आगे शादी के संपन्न करा लो। शादी सहनाई बजे लगल, लड़का गई, द्वार पूजा भइल, मड़वा में गई, शादी संपन्न होके लगल। बारात के लोग पानी पियलन, जलपान कैलन, भोजन कैलन, नाच शुरू हो गई। वही नाच में जाके बुढ़ऊ बैठ गए। पंचो धीरे धीरे रात के जब 3 बजल है और गरीब बाप की बेटी की जब विदाई होने लगी और बूढ़े के कान में जब उस करुण क्रंदन उस बिटिया का आवाज सुनाई दिया है, आंखों में आंसू बहाते हुए उस बारात से निकला वो बूढ़ा आदमी। अब चल दिया बाबू वो बूढ़ा आदमी। जो ही गाड़ी के पास आई है लड़की, कलश की नाना उस महान भगवान को इस इंसान से हमारा दीदार करा दीजिए जो 1 लाख रुपया देके आपकी इज्जत को संवार दिया। बाबू गांव को लोग बहुत खोजला, बुढ़ऊ रहे तब तो मिले। विदेशिया के लाइन में कभी लिखत हो, दाने दे के चली गई बुढ़वा चली गई, अरे बेटा के लाख दे के रुपया खोजे सब लोग कहवा दानवीर कर गईले। सवेरे आज हूँ बेटी के विदैया, तब बाबू के दुलारे प्यारे और बेटी मन मार रोए, होत बाटे नहीं और से आज हो जुदैया। वो गरीब आदमी के बहुत लोग खोजल, पता ना चलल। सवेरा होते होते श्यामलाल बुढ़ऊ अपनी घरे पहुंचला, जो ही कुर्ता कार के खूंटी पे टंगला हो पंचे, उनका लड़का उनका बेटा रोशन जाके पाकिट टोए लगल। कलश की बाबू तू तो कार करके गहुआ है बाबू की बैंक से 1 लाख रुपया मिली हो बाबू, लेकिन हमारी बात सुनो बाबू। का कलश लड़का रोशन पूछे पाकिट में एगो सिक्का नहीं बा। आप तो काल गईला कि बैंक से पैसा मिली, बाबू साहब का 1 लाख रुपया कर्जा दे खेतवा छुड़ा ले जाई। कहले है पंचों की औलाद का गम फौलाद को भी पानी बना देता है। अपने आंसुओं को संभालते हुए बूढ़ा आदमी कहा अपने औलाद से कि बेटा बैंक से पैसा तो जरूर मिला, लेकिन रास्ते में गुंडा छीन लिए। बेटा उस पैसे को गुंडा छीन लिए। इतनी बात जब कहा बाबू श्यामलाल, उसका बेटा धरती पे गिर गया। कहा कि जाओ बाबू जिंदगी नरक हो गई, हमार पार हो बाबू जिंदगी नरक हो गई। अब मार पहाड़ मजदूरी करके जिंदगी बितावे के बा हो बाबू। धीरे धीरे बाबू श्यामलाल पे फक्कड़ हो गई। ये चौराहा पे उनसे कहीं के घाटी खा के चाह पी के जिंदगी बितावे लगल। लड़का गाँव में उनका घरे काम करके खाए जिए लगल। लेकिन जब समय बीतल बाबू, धीरे धीरे 8-9 साल के समय बीतल है, तब देखो किस्मत कहाँ ले गई।
रुपया ले ले राना श्यामलाल, ओकर सूद ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के बैंक में बहुत रुपया हो गए। बैंक से सूचना गई ना अले, आरसी कट के 3-3 बेर गई, श्यामलाल ना अले। आज जब ना अले तो का भेल, बैंक अधिकारी बैंक अधिकारी हार गईला, 3 वार्षिक कटल लाई गईला। एसडीएम ने भेज करके पुलिस बल और श्यामलाल को गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करके जब बूढ़ा आदमी आया बाबू तहसील में, दूधी तहसील में, पुलिस वालों ने लाठी से मारते हुए ले गया और एसडीएम महिला के सामने जब पेश किया, अनीता पटेल एसडीएम आकर के खड़ी हुई आवाज देती है, सवाल करती है, अरे बूढ़ा ये बताओ, तूने सरकार से कर्ज लिया, लोन लिया, 1,20,000 रुपए का लोन तूने लिया, लेकिन 20 रुपया भी जमा नहीं किए हो। आखिर पैसे को लेके क्या कर गया? तू जुआ खेल गया कि दारू पी गया? तौले कोनो आदमी बतौले सुकरे बेटवा से बाबू 18 साल का लड़का दौड़े ताई हो तहसील में। एसडीएम महिला को पैर पकड़ लेला, तलस के दीदी 500 रुपया कमैले है, हमरे बाबू को छोड़ दो दीदी, एक पैसा लेला, धीरे धीरे मजदूरी करके हम कर्जवा चुका दे, वो साहेब कर्जवा चुका दे। कहती एसडीएम महिला, तुम बगल में खड़ा हो जाओ, बेटा तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम बताओ क्या किए पैसे का? कहा कि ये साहब आज इस गरीब आदमी का उपकार करके जिंदगी बेकार है। क्या बताओ? तो एसडीएम महिला को पैर पकड़ के बूढ़ा आदमी रो रहा है। गरीब आदमी ऐसा है, का कहीं हमारे कहीं बेटा एक लौटा बेटवा बा, पैसा पे पूछा था साहब, हम 1,00,000 रुपया बाबू शंकर सिंह से उधार ले ली, जमीन बंधक रख दिली साहेब। पूछला तो और पत्नी बीमार रही, 1,00,000 रुपया गाँव में ले लिया, पैसा का कैला बतावे तो बूढ़ा आदमी, बीमार नारी कैली दवाइया,
पावन पुरस्कार फूलपुर से की धरती से मुलायम यादव बीडीसी के प्रत्याशी हैं। 200 रुपये का पावन पुरस्कार भाई की तरफ से मालिक शुक्र के मनोकामना पूरा हो। बीमार नारी नजरिया भैली हो शंकर सिंह से हो साहे गाय भैंस बिका गई मेहरारू के तन को गहना बिक गई हो साहे 1 लाख रुपया लेके बंधक जमीन रख के साहब अपनी पत्नी की दवाई करोगी, लेकिन वो मालिक के मंजूर ना भई रो साहेब, वो मालिक के मंजूर ना भई। कहती हूँ एसडीएम महिला ठीक है, वो तो बाबू शंकर सिंह से पैसा लिया, अपने बीवी का इलाज कराए, तुम्हारी बीवी मर गई, लेकिन जो बैंक से श्यामलाल तुमने लोन लिया था 1,20,000 रुपया, वो पैसा तुमने क्या किया? जब इतनी सवाल करती है बाबू, दोनों हाथ से गरीब आदमी पैर पकड़ लिया। झरझर झरझर उस बूढ़े आदमी की आंख से पानी बरस रहे हैं साहेब। नहीं बताना चाहता हूँ साहब कि क्या किया इस पैसे को, क्या किया। कई एसडीएम महिला की तुम्हें बताना पड़ेगा। अब एक ही रास्ता है, तुम्हारा खेत नीलाम हो जाएगा। कल असली साहेब वो तो बंद के बाद नीलामी में हमारी जिंदगी पे बार बार पैसे डालती है। नहीं बताओ क्या किया उस पैसे को। एक एक लाइन गौर से सुनेंगे क्या बूढ़ा आदमी बता रहा है एसडीएम महिला से। कल की खेतवा छोड़ा पैसा लेके आओ तालीम बैंक से कि बाबू साहब के दे के खेतवा छोड़ा ले साहेब। साधन ना मिले में गरीब आदमी के पैदल जात रही है साहेब अपन पैसा बचावे खातिर। 4 किलोमीटर हाईवे रोड से नीचे गई बाबू साहेब। तौले वो गांव पड़ा साहब, कवन गांव? आइला बरात दखली है साहेब। वो गरीब आदमी के बारात आई, लाल शहनाई बाजत रही साहेब। सोचनी ही जाए पतल भात खा के रात बिता के अपन पैसा लेके चल जाए वो साहेब। लेकिन ये साहेब जे ही बरतिया द्वारे पर लगन द्वार पूजा पैसा है। वो बेटिया वाला फूट फूट के पगड़ी अपन रख के रोवे लगल दुल्हा के बाप से हो साहेब।
और लात मार के बारात लेके चल दिया वो दूल्हे का बाप। काली ये साहब है मालिक, जितना चाहिए उतना और गरीब बना दिया हो मालिक। लेकिन वो बेटी के मांग में आज गरीब के सिंदूर ना पड़ी। जहर खा के गरीब की बेटी मर जाई, वो साहेब गरीब की बेटी मर जाई। इस साहब पर छलवा पर खड़ा रही साहेब गोब्राह्मा पहले साहब मड़ुआ में खड़ा रही तो देखत रही झगड़वा सुनी। बेटी हाथ बेचारा हमारी नथनी है। इसके पिता की साया जिंदगी में जब 5 बरस की थी उठ गया। सिवान जिला की रहने वाली है। ये साहिब वो रिश्तेदार पैसा जब कलेला वक्त से ना इला वक्त से आप कहूँ वो आटा छुपा दे हमारी इज्जत बचा ले। लेकिन वो बेटिया वाला ये साहब नाच बंद करा के बारात लेके जाए लगे। लो साहेब काली की चाय बैंक का कर्जा बाबू साहब से खेत छुड़ाई जाना बेटी के सिंदूर दान करवा दी। क्या कही साहेब 1 लाख रुपया हम 1 लाख रुपया हम देता के तेरी होली 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 गरीब कोई जतिया हो। आज लेना झूठ 1 लाख रुपया साहेब साहेब ने जुआ खेल ली हो साहेब ने शराब पी ली। 1 लाख रुपया वो दे दिली वो बेटा वाला के साहेब ओ गरीब का आबरूह बचा ले ली साहेब। वो गरीब का आबरूह बचा ले ली। इतना ही बात जो कहा है बाबू, जब इतनी बात कहा है पंचो और ये 100 रुपया से सम्मानित किया गया हमारे भाई बुढ़ा के बहुत ही शानदार कलाकार जो जिंदगी मौत से जूझ के बचे हैं और वर्तमान में मर्यादपुर ग्राम सभा के प्रधान पद के प्रत्याशी हैं गौरी शंकर आचार्य जी। इतना ही वो गरीब आदमी बताया कि साहब पैसा 1 लाख रुपया दे दिली बेटा के और लड़किया के गरीब आदमी की बेटी का ब्याह करा दिली। आज जो है कर्जा हमारी तो बाहर बन गई हो साहेब। आज दुनिया में हमारा कोई मददगार नहीं बा हो साहब। दुनिया में हमारा सुख पूछने वाला कोई नहीं बा। इतना ही जब वो बूढ़ा आदमी बताया बाबू कुर्सी पर बैठी हुई एसडीएम महिला अनीता पटेल उठ के खड़ी होती है और इस एसडीएम महिला की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। रोने लगी एसडीएम महिला। अगल बगल में संतरी दौड़ के पकड़ लिए। अरे साहब आप क्यों रो रही हैं? वो भी हिचक हिचक के रो रही है। तहसील के वकील सब इकट्ठा हो गए। ये क्या हो गया एसडीएम साहिबा को? आज जब भीड़ जुटी है बाबू तो बूढ़ा आदमी दौड़ के फिर पैर पकड़ लिया। कहा गिरे बेटी कौन ऐसा शब्द कह दिया बेटी की तुझे मेरी बात नागवार लगी है? बेटी क्यों रो रही है? बेटी क्यों रो रही है? जब सारे लोग सुन रहे आंसुओं को पोंछते हुए एसडीएम महिला क्या कहती है? बाहरे भगवान दुनिया में तुम्हारी कितनी तारीफ करो। क्या कहती है? गाने का असली पॉइंट नोट कीजिएगा।
गांव के लोगों, मेरी शादी जब से हुई तब से सुबह स्नान करने के बाद 2 घंटा पूजा करके मालिक से यही पूरा जिंदगी कामना करते आई हूं कि मालिक उस इंसान से मेरा दीदार करवा दे, अपने पराजित को मैं कर लूं मालिक। उस इंसान से दीदार करवा दे जो इंसान नहीं, एक भगवान है। कहलस की बाबा तो हर बात के चोट नहीं लगल बा, काहे रोवत है बाबा? सुना रोवाली अनीता आप हराई के ही अरवा करी की तोहरा पैसा से हमके मिलबा से शादी में 1 लाख रुपया मेरे नाना को आप ही दिए थे। वही गुरहरी गांव में मेरी शादी हुई बाबा। मेरी विदाई हुई जब गाड़ी के पास रोते गई तो आपको बहुत तलाश कराई, ले गांव के लोग खोजे लेकिन आप मिले नहीं बाबा, मिले नहीं। मालिक से यही प्रार्थना करती थी, मालिक के उस इंसान रूपी भगवान से मेरा दीदार करा दो मालिक। मेरी मालिक ने मेरी फरियाद को सुना, आपसे बाबा दीदार करा दिया। जमाने के लोग स्तंभ रहेगी बाहर मालिक। ये गरीब आदमी 1 लाख रुपया जिसको शादी में दिया था, आज वही लड़की एसडीएम बन के उसके सामने खड़ी है जो तहसील में घसीट के लाया गया। वो महिला जाकर के एसडीएम आंसू को पोंछ रही है, बगल में उसका बेटा खड़ा होकर आंसू बहा रहा है। रोशन क्या कहती है एसडीएम महिला? आज से मेरे पिता तो मर गए। और अशोक कुमार लोहिया जी हमारे गौरी शंकर आचार्य जी के सम्मान में ये पुरस्कार दिए हैं, जो जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 से आप लोगों के बीच में बहुत लंबे समय से मुस्तैदी से घूम रहे हैं। भाई को बहुत बहुत प्रणाम। सब भाई के नमस्ते प्रणाम। जितने हमारे प्रत्याशी हैं सबको नमस्ते प्रणाम है। काला से बाबू रो मत, हमारे बाबू तो मर गए एक्सीडेंट में, बाबू के साया सर से 5 वर्ष के रनी छूट गए। नाना भी हमारे दुनिया में ना हो ने बाबू। आज से असली हमको क्या अपन बाप जाना तनी, रोशन मेरा भाई बन के रहेगा, एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। लेके गई वो एसडीएम महिला, कहाँ लेके जाती है? लेके गई बैंक में, और श्याम लाल का जितना बैंक में कर्जा था वो सारे कर्जे का ऋण चुकाती है। गाड़ी में बैठी श्याम लाल को लेके गई उसके गांव रणबीरपुर, और बाबू शंकर सिंह से 2 बीघा खेत जो 1 लाख रुपए बंधक रखा था उसे छुड़वाती है। लेके अपने पूरे परिवार को सगा भाई बना करके रोशन को, अपने धर्म का बाप श्यामलाल को लेके पटना में है बाबू। उसके पति को जानकारी हुई, जब जो एनजीओ में काम करता है दिल्ली में, आया अपनी पत्नी को कहा कि ये क्या तुम्हारा पागलपन है? किसी गैर बूढ़े आदमी को अपना बाप बना के रखी है, किसी गैर के बेटा को भाई बना के रखी है, कहीं खबर दो। इस धर्म के मेरे बाप को अगर एक जुबान कहा तो तुमसे नाता टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। गिर के माफी मांगो। ये वही इंसान है जो तेरा बाप तुझे मरने से उठा के ले जा रहा था।
ये कर्ज लेके जा रहा था गरीब आदमी और उसके कलेजे में तूफान उठा। तुम्हारे बाप को पैसा देके मेरी मांग में सिंदूर डलवाया है। पैरों पे गिर गया। उसका पति भी माफी मांगा। पूरे परिवार के लोग लेके जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहा कलश बाबू यही से कभी कहानी का अंत करते हवा कि चाहे दिखाओ स्वामी गुरुदत्तो कि लहराती फुलवारी कृषि स्नेही श्री